नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी ने दौसा के जिला आबकारी अधिकारी को 1,70,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने जयपुर एसीबी में दी शिकायत में बताया कि दौसा में उसके 3 लाइसेंस शुदा शराब की दुकानों को निर्बाध रूप से चलने देने के एवज में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र प्रजापति मासिक बंदी के रूप में 1,80,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस पर ब्यूरो के जयपुर ग्रामीण इकाई में एएसपी सुनील सिहा के नेतृत्व में गठित दल ने सत्यापन के बाद जाल बिछाकर कैलाश चंद्र को परिवादी से 1,70,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में इस वक्त मानसून एक्टिव मोड में है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मानसून ट्रफ लाइन सामान्य अवस्था में है। कम दबाव के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 5 से 7 दिनों तक अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। 29 से 31 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दौसा, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, करौली, अलवर, बूंदी, भरतपुर, बारां, नागौर जिले में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के जेल से बाहर आयुर्वेद उपचार के दौरान पुलिस सुरक्षा का शुल्क चुकाने की शर्त को हटा दिया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में अधिवक्ता आरएस सलूजा ने कहा कि याचिकाकर्ता को आरोग्यम अस्पताल जोधपुर में इलाज करवाने के लिए 21 मार्च को दी गई अनुमति के साथ पुलिस सुरक्षा का शुल्क चुकाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि याची ने अब तक की राशि जमा करवा दी है, लेकिन आने वाले दिनों में आरोग्यम अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा शुल्क वहन करना मुश्किल होगा। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। सुरक्षा शुल्क के भुगतान की शर्त को हटाया जाता है। उदयपुर में हाईवे के किनारे पर खड़े होकर बात कर रहे 4 चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में चारों भाइयों की मौत हो गई। चारों भाई काम के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। बाइक पर जा रहे 2 भाइयों को रास्ते में सूचना मिली कि अहमदाबाद में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में 4-5 दिन यहां पर काम मिलना मुश्किल है। इस पर वह एक होटल के सामने रुक गए और पीछे आ रहे 2 भाइयों का इंतजार करने लगे। जब चारों भाई मिले तो हाईवे किनारे खड़े होकर बात करने लगे। इस दौरान आई एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। घटना ऋषभ देव थाना इलाके के उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 की है। पुलिस ने बताया कि प्रसाद कस्बे के पास चनावदा गांव निवासी 4 चचेरे भाई बालाजी होटल के पास खड़े थे। इस दौरान आई एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में 25 वर्षीय जालम मीना, 20 वर्षीय अशोक मीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय विनोद मीना और 22 वर्षीय राजू मीना की अस्पताल में मौत हो गई। राजधानी जयपुर के किशनगढ़ के रैनवाल में हनी ट्रैप के मामले में फरार चल रहे युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रोशनलाल बलाई निवासी नाथी का बास व छिगनी निवासी बागावास थाना रैनवाल हाल कुमावतों की ढाणी रिंगस है। मामले में अब तक 4 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्ञात रहे कि देवलिया गांव के एक सरकारी शिक्षक को आरोपियों ने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी की थी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में विनय कुमार हंसराज स्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य मामले में रैनवाल थाना इलाके की एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ एवं शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने के दर्ज मामले में पुलिस ने फरार आरोपी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया है। थाने में किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि राहुल वर्मा नामक लड़का उसकी बेटी पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के सरदार शहर इलाके में जीवन देसर गांव में 11 जुलाई को हुई वृद्ध रघुवीर सिंह राजपूत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात को उसके छोटे बेटे भानु प्रताप सिंह ने ही अंजाम दिया था। वजह यह थी कि पिता रघुवीर सिंह ने बेटे के अवैध संबंधों पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाल दी थी। इसके बाद सुबह बात करने की धमकी दी, जिससे डरकर बेटे ने पिता को सुबह का सूरज भी नहीं देखने दिया।
रात को ही पिता रघुवीर सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जीवनदेसर गांव निवासी 64 वर्षीय रघुवीर सिंह का शव उसी के घर में उसी पलंग पर मिला था जिस पर वह रात को सोया था। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर सबूत एकत्रित किए, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं पाया गया। घर में किसी के आने जाने का अलामत भी नहीं पाए गए। उस दौरान घर में भानु प्रताप, उसके बड़े भाई की पत्नी जया प्रदा कंवर, बहन ममता कंवर और 2 बच्चे ही थे। ऐसे में पुलिस ने परिवार पर नजर रखकर ही जांच को आगे बढ़ाया। हरियाणा के चरखी दादरी में लोहारू चौक के समीप बोलेरो कैंपर और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने परिजनों के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में बिलावल निवासी नरेंद्र ने बताया कि उसका बड़ा भाई करीब 45 वर्षीय अशोक और चचेरा भाई 65 वर्षीय अतर सिंह बोलेरो कैंपर में सवार होकर झज्जर जिले के गांव खोरडा से आए थे। चरखी दादरी शहर में अपना कोई काम निपटाने के बाद वे रावलधी बाईपास और भिवानी टी पॉइंट से होते हुए लोहारू चौक दादरी की ओर जा रहे थे। जब वे उत्सव गार्डन के समीप पहुंचे तो महेंद्रगढ़ चौक की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देश की आईआईटी, एनआईटी की जोसा काउंसलिंग के बाद एनआईटी, ट्रिपल आईटी सहित 98 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की खाली रही सीटों के लिए सीएसएबी के 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग 31 जुलाई से 14 अगस्त के मध्य होंगे। इसके लिए सीएसएबी काउंसलिंग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जोसा काउंसलिंग में चयनित सीटों पर आवंटन नहीं होगा। उन खाली रही सीटें 30 जुलाई को जारी की जाएंगी। गत वर्ष 11,000 से ज्यादा सीटों के लिए सीएसएबी काउंसलिंग करवाई गई थी। विद्यार्थियों को 31 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य रजिस्ट्रेशन कर सभी कॉलेज चॉइसेस भरने का विकल्प मिलेगा। स्टूडेंट्स को सीएसएबी काउंसलिंग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आवश्यक जानकारी भरकर पार्टिसिपेशन फीस जमा कर कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर उन्हें स्पेशल राउंड काउंसलिंग में किसी भी सीट का आवंटन नहीं होता है तो जोसा काउंसलिंग में आवंटित कॉलेज सीट ही इन्हें पुनः मिल पाएगी। हरियाणा के कैथल में साइबर थाना पुलिस ने शेयर खरीदने के नाम पर 36,70,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में हनुमानगढ़ भादरा निवासी विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार निवासी कैथल ने बताया कि उसने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा था जिसमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ टिप्स की जानकारी थी। उसमें एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ था। उसने क्लिक किया तो उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया। ग्रुप में शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दी जाती थी। उसने झांसे में आकर 36,70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब वापस रुपए निकालना चाहा तो कुछ नहीं निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जालोर में घर में घुसकर कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया है। देर रात घर में सो रहे व्यक्ति पर 3 से 4 हमलावरों ने हमला कर दिया। मृतक के चीखने पर परिजन जागे तो हमलावर भाग गए। परिजन गंभीर घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। सायला थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि घटना बावत्रा गांव में हुई। मृतक 43 वर्षीय विजय राज देवासी के भाई मगना राम ने दी रिपोर्ट में बताया कि हमले के समय मृतक अपने फार्म हाउस पर टीन शेड के नीचे सो रहा था, जबकि परिजन दूसरे कमरे में सो रहे थे। इस दौरान देर रात 3 से 4 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी में प्रॉपर्टी को लेकर ही हमला करने की जानकारी सामने आई है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के पटियाला जिले के पांथड़ा के एक पेट्रोल पंप के मुनीम ने मालिक को भरोसे का फायदा उठाकर कंपनी का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। 61 लाख रुपए का गबन करने वाले समाना निवासी दया सिंह और इसके साथी बलराज सिंह खांग गांव को अरेस्ट कर लिया है। पांथड़ा थाना के एसएचओ यशपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी मुनीम दया सिंह ने 61 लाख रुपए के गबन के बाद मालिकों को ही फंसाने का मास्टर प्लान बना लिया था। इस प्लान की भनक लगते ही मालिक ने आरोपी मुनीम के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को बाउंस हुए चेक सहित अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों के खिलाफ मेंस पेट्रोल पंप के मालिक चूहड़ सिंह की कंप्लेंट पर अरेस्ट किया गया है। चूहड़ सिंह ने अपने बेटे जसवीर के नाम पर पेट्रोल पंप लगाया था, जहां पर दया सिंह मुनीम ने पंप के 61 लाख रुपए का गबन कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।